शॉपिंग मॉल में आग लगने के बाद दम घुटने से 11 अमवात हुई। आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को बरवक्त नहीं बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की इब्तिदाई रिपोर्ट जारी। कसीर मंजिला इमारत में फायर फाइटिंग पब्लिक सेफ्टी सिस्टम इमरजेंसी इनखला नहीं था। आग लगने से इमारत की तमाम मंजिलों पर शदीद धुआं जमा हो गया। दफातर में फंसे 45 मुलाजमों को दरवाजे तोड़कर निकाला गया। तिब्बी इमदाद के दौरान 11 अफराद जाँ बहक हो गए। आग लगने की तहकीकात के लिए टेक्निकल कमेटी भी तश्कील। कमेटी आग लगने के वाक़यात की वजूहात और अवामिल का पता लगाएगी। NOC से लेकर रेस्क्यू इक़दाम तक गफलत बरतने वालों का तयन करेगी। लॉकडाउन समेत इक़दामात बेफायदा। लाहौर की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। लाहौर 353 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर बरकरार। दिल्ली दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर मौजूद। लाहौर समेत 6 डिवीजन्स में 3 छुट्टियों के बाद तालीमी इदारे खुल गए। गाड़ियों के रश के बाइस फ़ज़ाई आलूदगी में फिर इजाफा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर में मसनूई बारिश के लिए वर्किंग ग्रुप बना दिया। क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के। चेयरमैन PTI को सजा सुनाने वाले जज हमायूं दिलावर की दोबारा तयनाती। हमायूं दिलावर इस्लामाबाद में स्पेशल जज सेंट्रल 2 तयनात। नोटिफिकेशन जारी। हमायूं दिलावर को 3 साल के लिए स्पेशल जज सेंट्रल तयनात किया गया। स्पेशल जज हमायूं दिलावर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में कल से फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। FIA साइबर क्राइम से मुतालिक केसेस को देखेंगे। जज हमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI को सजा सुनाई थी। 190 मिलियन पाउंड केस चेयरमैन PTI का जुडिशल रिमांड दे दिया गया। एहतिसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। नैब की टीम चेयरमैन PTI की अहलिया और बहनें समात के लिए जेल पहुंची। बुशरा बीबी की आमद के मौके पर अडियाला जेल के बाहर नामालूम अफराद की नारेबाजी। नवाज शरीफ पर रेफरेंस। जांच ठीक फ्रेम ना हुआ। नैब को शवाहिद का इल्म था। सजा के खिलाफ अपील की समात में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वकील सफाई ने दलाइल में कहा कि नैब को सुप्रीम कोर्ट ने रेफरेंस दायर करने की हिदायत की। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि नैब ने सिर्फ डाकिए का काम करना था या अपना माइंड भी अप्लाई करना था। वकील ने कहा कि नैब ने नवाज शरीफ को मालिक और बच्चों को बेनामीदार साबित करना था। नवाज शरीफ करप्शन और बददयानती के इल्जामात से बरी हुए। नैब ने चैलेंज नहीं किया। आमदन से जायद असासों की बुनियाद पर सजा सुनाई गई। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि अवामी नुमाइंदे के असासे अगर मालूम आमदन से जायद हैं तो बगैर करप्शन कैसे बना सकता है। मजीद समात 29 नवंबर को होगी। वकील ने नवाज शरीफ के लिए इस्तिस्ना मांग लिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और मरीम नवाज इस्लामाबाद से मरी पहुंच गए। मरी रवानगी से कबल नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद में इसहाक डार की रहायशगाह पर मुशावरती इजलास किया। मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ के केसेस से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। परवेज रशीद, आजम नज़ीर तारड़, अता तारड़, तारिक फजल चौधरी इजलास में शरीक थे। मरीम औरंगजेब, बिलाल अजहर कियानी और लीगल टीम के अरकान भी इजलास में शरीक हुए। ज़र मुबादला ज़खायर महदूद हैं। करेंसी की कदर कम करना तबाहकुन होगा। साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का सेनेट इजलास में इज़हार ख़याल। बोले पाकिस्तान चीन नहीं के करेंसी डिवैल्यू करके बरामदात बढ़ा दें। 1998 में पाबंदियों के बावजूद नवाज शरीफ ने जुर्रत का मुजाहिरा किया। $5 अरब ठुकरा कर मुल्क को एटमी क़ुव्वत बनाया। एटमी धमाकों के बाद भारतीय वज़ीर आज़म खुद चलकर पाकिस्तान आए। 1998 में वो वज़ीर ख़ज़ाना बने तो $52 पर मुस्तहकम था। मजबूत करेंसी ही मुल्क की तरक्की का सबब बनती है। वोट को इज्जत दो कहने वाले अब कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट साथ है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद शाह की सक्खर में एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि वोट को इज्जत देने वाला मामला नहीं, ये पार्टी का मसला है। मियां साहब, क्या आप वोट को इज्जत दे रहे हैं? अगर एस्टैब्लिशमेंट साथ है तो फिर चेयरमैन PTI को बुरा क्यों कहते हैं? एस्टैब्लिशमेंट सबकी है, इदारे मुल्क के होते हैं। मजीद बोले कि 18वीं तरमीम 70 में होती तो बांग्लादेश ना बनता। MKM इक़्तिदार के लिए आई थी, अब वोट के लिए जा रही है।
ایم کیو ایم پاکستان نے 18ویں ترمیم میں تبدیلی کے لیے مسودہ تیار کر لیا۔ انتخابات کے بعد 18ویں ترمیم میں تبدیلی سے متعلق قرارداد منظور کرائی جائے گی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ضروری ہے۔ صوبائی حکومت کو ملنے والے اختیارات صرف وزیر اعلیٰ ہاؤس تک محدود رہ گئے۔ 18ویں ترمیم سے متعلق تجاویز تمام جماعتوں کو پیش کی جائیں گی۔ تمام جماعتوں کو سیمینار کے دعوت نامے دے دیے گئے۔ تحریک انصاف کو انٹرو پارٹی انتخابات کرانے کا فیصلہ۔ تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے منظوری دے دی۔ الیکشن کمیشن کی مقررہ مدت میں انٹرو پارٹی انتخابات کرانے کے لائے حمل کی منظوری۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو 20 دن میں انٹرو پارٹی انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے سینئر نائب صدر شیر افضل مروت کے خلاف تھانہ آپ پارہ اسلام آباد میں مقدمہ درج۔ مقدمہ دفعہ 144 این او سی کی خلاف ورزی اور دیگر دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ شکر پڑیاں میوزیکل نائٹ پروگرام میں ریاست اور حکومت مخالف تقاریر کی گئیں۔ شیر افضل مروت طلباء کو اشتعال دلاتے رہے۔ دوسری جانب مالکان میں پی ٹی آئی کے سابق ایم این اے جنید اکبر گرفتار۔ اے ٹی سی نے 9 مئی ٹول پلازا جلاؤ گھیراؤ کیس میں جنید اکبر کی ضمانت منسوخ کی۔ لیویز نے جنید اکبر کو انسداد دہشت گردی عدالت سے حراست میں لیا۔ رائل سعودی فورسز کے کمانڈر کی جی ایچ کیو آمد۔ آرمی چیف عاصم منیر سے لیفٹیننٹ جنرل فہد بن عبداللہ المطیر کی ملاقات۔ دفاع، سیکیورٹی اور فوجی تربیت میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ مشرقی وسطی میں تنازع پر بھی گفتگو ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل فہد نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کے کردار کو سراہا۔ کمانڈر سعودی لینڈ فورسز کا جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹرز کا بھی دورہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحل شمشاد مرزا سے ملاقات۔ باہمی تعاون، دفاع اور سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ حکومت کی آمدن اور ٹیکس نیٹ بڑھانے کا مشن۔ آئی ایم ایف کا تکنیکی وفد پاکستان پہنچ گیا۔ ٹیکس پالیسی اور انفورسمنٹ میں بہتری وزارت خزانہ اور ایف بی آئی کی معاونت کرے گا۔ ریٹیلرز کے لیے اسکیم کا بنیادی ڈھانچہ تیار کیا جائے گا۔ 10 لاکھ لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لا کر تعداد 60 لاکھ تک کرنے کا ہدف مقرر۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تاریخی تیزی کا رجحان نئے کاروباری ہفتے میں بھی جاری۔ 100 انڈیکس میں 724 پوائنٹس کا اضافہ۔ تاریخ کی بلند ترین سطح 59,811 پوائنٹس کی سطح پر بند۔ ادھر انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 27 پیسے اضافہ، 285 روپے 64 پیسے کا ہو گیا۔